यूं तो दोनों देशों के बीच जारी इस जंग की कई वजह बताई जाती हैं, मगर कहीं ना कहीं यरूशलेम भी पूरे विवाद के पीछे बड़ा मुद्दा है। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन यरूशलेम को राजधानी बनाना चाहते हैं। धार्मिक लिहाज से यरूशलेम मुस्लिम, यहूदी और ईसाइयों के लिए अहम है। दोनों देशों के विवाद में संयुक्त राष्ट्र ने दखल दी, जिससे 48% जमीन का हिस्सा फिलिस्तीन के पास गया, 44% हिस्सा इजराइल के हिस्से में रह गया। हम 1948 की बात कर रहे हैं, जब ये पूरा का पूरा फिलिस्तीन बंटना शुरू हुआ और यरूशलेम जो कि 8% हिस्सा है वो संयुक्त राष्ट्र के कंट्रोल में है। तो ये पूरा विवाद जो शुरू होता है वो 1948 से शुरू होता है, जब संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन को बांटता है, एक इसराइल का हिस्सा बनता है, एक फिलिस्तीन, और एक हिस्सा यरूशलेम रह जाता है जो कि 8% होता है हिस्सा, और वो संयुक्त राष्ट्र के पास रहता है। अब आपको एक बार फिर इजराइल फिलिस्तीन की जो पूरी तस्वीर है उसको भी दिखाने की कोशिश करते हैं, और इस जंग की कहानी भी जो है वो आपको थोड़ा सा समझा भी देते हैं, कि बता भी देते हैं कि शुरुआत कब से हुई थी। 1948 से पहले फिलिस्तीन में कुछ यहूदी शरणार्थी रहते थे। 1948 में अंग्रेज़ों ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटा। 55% हिस्सा फिलिस्तीन को मिला, 45% इजराइल के हिस्से में आया। 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद को आज़ाद देश घोषित कर दिया। इजराइल लगातार फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करता रहा। उसके बाद से साल 1956, 1967, 1973 और 1982 में इजराइल ने धीरे धीरे फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया। और अभी भी आप जब देखना शुरू करेंगे, जब आप इजराइल जाएंगे और ख़ासतौर से फ़िलिस्तीन के अंदर जाएंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ी अजीब सी डेमोग्राफी वहाँ देखने को मिलती है। एक पैच फ़िलिस्तीन का होता है, उसके बाद में इजराइल बना होता है। इजराइल के फिर जो शरणार्थी कैंप्स हैं वो जगह जगह बना दिए गए हैं, और फ़िलिस्तीन की ज़मीन को कहीं ना कहीं जब मौका मिलता है इजराइल को, वो छोड़ता नहीं है। लेकिन इजराइल और फ़िलिस्तीन की इस जंग में पूरी दुनिया लगभग बढ़ चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि पूरे विवाद में भारत का रुख क्या है। सवाल ये भी कि इजराइल और फ़िलिस्तीन की जंग का भारत पर क्या असर पड़ेगा। दोनों देशों के साथ भारत की दोस्ती का क्या इतिहास रहा है। इस्लामिक मुल्क और दूसरे देशों की गुटबंदी में भारत कहां खड़ा है। 2 देशों में हो रहे इन धमाकों की गूंज पूरी दुनिया में है। 2 देशों में बारूदी जंग का असर विश्वव्यापी है। एक तरफ ताकतवर देश इजराइल और दूसरी तरफ है फिलिस्तीन का आतंकी संगठन हमास। इजराइल और फिलिस्तीन के नाम पर पूरी दुनिया में इस्लामिक देशों की गोलबंदी और गुटबंदी शुरू हो चुकी है। दुनिया 2 गुटों में बंट चुकी है। तुर्की, पाकिस्तान, ईरान समेत कई इस्लामिक देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ कई देशों में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कई देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन पूरे मामले में भारत का रुख तटस्थ है। भारत ने कभी इजराइल की कार्रवाई का समर्थन नहीं किया, ना ही भारत की सरकार ने फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई। यही वजह है कि इजराइल ने समर्थन के लिए 25 देशों को धन्यवाद दिया है, जिसमें भारत का नाम नहीं था। इस जंग में भारत के तटस्थ होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इजराइल के खिलाफ अरब देश एकजुट हो चुके हैं, और इजराइल को खुश करने का मतलब है अरब देशों से दुश्मनी मोल लेना, जो भारत नहीं करना चाहता। क्योंकि भारत का अरब देशों के साथ करीब 121 अरब डॉलर का व्यापार है, जो कुल विदेशी व्यापार का 19% है। तेल का सबसे ज्यादा आयात भारत अरब देशों से ही करता है। दूसरी तरफ इजराइल के साथ भारत का व्यापार सिर्फ 5 अरब डॉलर का है। इतना ही नहीं, भारत के करीब 1 करोड़ लोग अलग अलग अरब देशों में नौकरियां करते हैं। हम वहाँ से तेल बहुत खरीदते हैं, हम वहाँ से निवेश यहाँ पर आने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे करीब 8 मिलियन लोग वहाँ पर डायस्पोरा है जो कि काम करता है। वहाँ से हमारा व्यापार बहुत अच्छा है। तो सभी कुछ अगर देखा जाए, हमारी जो एनर्जी की ज़रूरतें हैं वो वहाँ से ज़्यादा पूरी होती हैं। तो सभी तरफ से देखा जाए तो हम वहाँ पर शांति चाहते हैं। भारत केवल व्यापारिक लाभ के लिए अरब देशों के साथ नहीं है। भारत उन देशों में शुमार है जिसने इजराइल को मान्यता दी, इजराइल के साथ खुलकर रिश्ते बनाए। लेकिन फिलिस्तीन और उसके नेता यासिर अराफात के साथ भी भारत के अच्छे संबंध रहे। फिलिस्तीन ने कश्मीर मुद्दे पर भारत का लगातार साथ दिया है। इजराइल और फिलिस्तीन पर भारत का स्टैंड हमेशा से साफ रहा है। 1948 के बाद से ही यरूशलेम पर ना इजराइल का कब्जा था और ना फिलिस्तीन का। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में अचानक इजराइल ने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट कर दिया गया। इसको लेकर कई देशों ने इजराइल की निंदा की थी, जिसमें भारत भी शामिल था। भारत ने मध्य पूर्व में संतुलन की नीति रखी है। भारत फिलिस्तीन के राज्य की मांग का भी समर्थन करता है, जबकि इजराइल के साथ रणनीतिक और व्यापारिक रिश्ते भी ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। इजराइल के दुश्मन ईरान से भी भारत के रिश्ते हैं, और इसके पीछे है भारत और अरब देशों के सदियों पुराने रिश्ते। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।